भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में जो जो नाम आप सुनेंगे और देखेंगे हैरान रह जाएंगे। ये जो लिस्ट है उसमें लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह तक का नाम है। हमने अपने पहले प्रधानमंत्री के नाम पर इतनी परियोजनाओं और योजनाओं का नाम रखा जिसकी गिनती अगर मैं आज करने लग जाऊं तो पूरा बुलेटिन उसमें निकल जाएगा। एक के बाद एक ये नाम आपको दिखते रहेंगे। यानी लगभग देश के तमाम राज्यों की राजधानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। अब पंडित नेहरू को इतना सम्मान इस देश ने दिया तो हमें लगा कि नेहरू के साथ देश के अन्य 13 प्रधानमंत्रियों को भी वही सम्मान मिला होगा। नेहरू के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, वही शास्त्री जी जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 की जंग में लाहौर तक खदेड़ दिया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर भारत में कितनी बड़ी संस्था है आप गैस कीजिए। अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। इसके अलावा महज 2 सरकारी योजनाएं शास्त्री जी के नाम पर हैं। अब बात करते हैं तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम की। 16 साल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ। इसके साथ ही करीब 12 और बड़े संस्थानों और जगहों का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। और अगर सरकारी योजनाओं की बात करूं तो गिनने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई स्वाधीनता आंदोलन के नेता भी थे। मोरारजी देसाई जिनके नाम पर देश में सिर्फ और सिर्फ 2 संस्थाएं हैं। क्यों भाई? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, मोरारजी देसाई सेतु सूरत। इसके बाद के प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर देश में क्या है? 2 चीजें, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। और फिर आया साल 1984। देश के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। आपको पता है राजीव गांधी के नाम पर देश में 5 साल राज करने के बाद या सरकार चलाने के बाद कितनी योजनाएं हो सकती हैं? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी कैंसर संस्थान दिल्ली, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, और गिनती चली जाऊंगी। 119 योजनाएं और संस्थाएं। केंद्र सरकार की 25% योजनाएं, और ये कहीं और का पन्ना नहीं बता रही हूं मैं आपको। लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन था, यशवंत सिन्हा ने ये क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग द नेम ऑफ स्कीम्स आफ्टर एमिनेंट पर्सनैलिटीज, और उसमें ये लिस्ट जो मेरे पास है उस लिस्ट में लगभग 58 नाम है। और उन 58 नामों में से जो ज्यादातर नाम है लगभग 25% केंद्र सरकार की 25 जो योजनाएं हैं वो राजीव गांधी के नाम पर है। 25% माफ कीजिएगा, ये 25% योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर थी 2012 के आंकड़ों के मुताबिक। ये मैं आपको बता रही हूं और ये कांग्रेस सरकार का ही आंकड़ा था। इसके बाद कौन आया? वीपी सिंह, चंद्रशेखर। ये 2 अलग अलग, वीपी सिंह और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री दोनों बने अलग अलग टाइम पर। दोनों के नाम पर कोई सरकारी योजना या संस्था नहीं है। यानी गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर देश भर की राज्य और केंद्र सरकार और इमारत, संस्थान, म्यूजियम सबको अगर मिला दिया जाए तो करीब 600 सरकारी योजनाओं का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू के नाम पर है। यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। अगर इसमें प्राइवेट संस्थान के नाम को मैं जोड़ दूं तो यह आंकड़ा 1500 के पार चला जाएगा। जबकि देश के बाकी 11 प्रधानमंत्रियों के नाम पर जो संस्थाएं हैं और सरकारी योजनाएं हैं उनके आंकड़ों को अगर जोड़ूं तो देख लीजिए आंकड़ा 100 भी नहीं हो पाएगा। ये दोनों तरफ ये तुलना के लिए आपके सामने रखा है मैंने। बाकी सारे प्रधानमंत्री एक तरफ, इनके नाम पर कितनी योजनाएं हैं? 100 से भी कम योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं। यहां पर ये 3 नाम आपके सामने रख रही हूं, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी। इन तीनों के नाम पर 600 सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। क्या यह देश के साथ अन्याय नहीं है? बताइए आप। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।